वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जाहो इंस्टीट्यूट पर। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है, झकास है। तो भैया जैसा कि आपको पता है, आप लोग एंटर करने जा रहे हैं 2023 में, तो क्यों ना हम लोग भी 2023 में 23% का एक आपके लिए तगड़ा सा डिस्काउंट लेके आए। तो जितने भी बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अब भाई क्योंकि एनडीए आपको आने वाला है एग्जाम, तो आपको तैयारी करनी अच्छे से चाहिए, ठीक है। और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो काफी सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी क्लासेस की जरूरत पड़ती है, तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आप अभी अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको 23% आपको ऑफ मिलेगा, अगर आप मयंक सर कोड यूज कर रहे हैं तो MAYANKSIR। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको 23% का ऑफ दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर आप 24 महीने का ले रहे हैं प्लस, तो पहले आपको 9,999 करंट प्राइस था, लेकिन अभी 23% का यूज करेंगे तो 2300 रुपए डिस्काउंट होके आपको सिर्फ 7,699। और सबसे बेस्ट आपके लिए 3 महीने का प्लस पड़ेगा। 3 महीने का प्लस लेने पे आपको सिर्फ 3,849 का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है। आइकॉनिक का ये अलग आइकॉनिक का है, ये वाला जो है ये आपके लिए प्लस का है। तो जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस लेना चाहते हैं, 2023 में एंटर करना चाहते हैं, तो फटाफट यूज कर लें मयंक सर कोड, और आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। दिस इज वैलिड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। ये जो लाइव क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक स्टार्ट होंगी, और ये जो कोड है ये आपका 2 से 3 दिन तक के लिए वैलिड है, ठीक है। वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल चाहो इंस्टीट्यूट पे, और मैं हूं मयंक चतुर्वेदी। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है ना? सर हमेशा बढ़िया ही रहते हैं, खराब कब कहते हो। चलो आओ। तो बहुत सारे बच्चों के एक मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो कि एग्जाम खोपड़ी पे है। तो मैं कहता हूं भाई देखो, पहली बात तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप कंसीडर करें तो पहले आप गेन कर सकते हैं अपने मार्क्स को। मतलब कुछ टॉपिक ऐसे मैं बताने जा रहा हूं जिन पे पहले आप फोकस करें तो आपके मार्क्स और अच्छे बेहतर बन सकते हैं, जिनकी बात हम लोग करने चल रहे हैं, ठीक है। देखो, टॉपिक्स आपके, पहली बात तो यहाँ पे हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा था। रीजन क्या है? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, आपके पास इतने क्वेश्चन ही नहीं होते हैं कि एनडीए जैसे एनडीए में 120 क्वेश्चन, तो वहां पे बताया जा सकता है भाई हाँ ये टॉपिक कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग ये ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ हम आपको बताएंगे कि हाँ ये टॉपिक आप कर लो तो इनसे आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। देखते हैं कौन सा टॉपिक है, आओ। सबसे पहले अगर हम तुमसे बात करें कि यार देखो, आपके पास अलजेब्रा, ठीक है, कोनिक, है ना, वेक्टर 3D, एंड देन कैलकुलस एंड स्टैट, ठीक। देखो, अगर हम बात करें अलजेब्रा से, स्टैट को हम लोग अलग अलग रख देते हैं कि आपका जो स्टैट है, ठीक है, वो यहां रखते हैं। ये मैंने स्टैट लिखा। अब अगर हम बात करें अलजेब्रा की, तो यार एक चीज रखना, अलजेब्रा नाम के टॉपिक से आपके कम से कम देखो कौन कौन से टॉपिक है। सेट से एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये सेट आपको एक क्वेश्चन देता है। बाइनोमियल आपको कंफर्म एक क्वेश्चन देता है, ठीक है। सेट थ्योरी से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि व्हाट इज सेट, से आते कैसे टाइप के, ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं। सेट से आपको देखो प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय, ठीक है, मैं लिखते वो चल रहा हूं जिससे आपको और फायदा हो जाए कि कौन से टॉपिक में क्या। अगर हम सेट की बात करें तो सेट से आपके पास देखो जितने इसके टाइप्स हैं, ठीक है, वो, ठीक, जितने भी आपके सेट के टाइप हैं आपसे वो पूछ लेगा, उनमें से एक कंडीशन आ जाएगी। या फिर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, प्रॉपर सबसेट और सबसेट, ठीक है, एंड सेट मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनसे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। मतलब सर कि अगर हम बात करें सेट थ्योरी से, तो सेट थ्योरी में टाइप ऑफ सेट पूछ लेता है कि भैया कितने प्रकार के, यानी कौन सा सेट है, या प्रॉपर सबसेट, या हमसे सबसेट पूछता है, इनके नंबर्स पूछ लेता है, ठीक है। या फिर कहेगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन Na प्लस NB करके, ठीक है। सेट के बाद आपका पहला एक क्वेश्चन तो ये दे देता है। सेकेंड टॉपिक जो है, आप कॉम्प्लेक्स कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स से भी, तो वो टॉपिक से हर क्वेश्चन, लेकिन पहले आप ये टॉपिक कंसीडर करो तो आपको फायदा मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स के बाद आप थर्ड क्वाड्रेटिक से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आप क्वाड्रेटिक को भी पहली प्रायोरिटी रखें, ठीक है। अगर हम कहें क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है।
फोर्थ पे हम आपको बताएंगे कि आप मैट्रिक्स देख ले, मैट्रिक्स से आपको एक से दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, मैट्रिक्स से आपको एक से दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस चीज को याद रखना। मैट्रिक्स के बाद अगर हम फिफ्थ नंबर पे आपको देंगे, वो हम देंगे बाइनोमियल का सजेशन, कि आप बाइनोमियल पढ़ लीजिए, बाइनोमियल से भी आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में कुछ टॉपिक्स है उनको हम बाद में रखेंगे, लेकिन ये टॉपिक हम पहले कह रहे हैं। छठवां, आप गेन कर सकते हैं लिमिट से, लिमिट से कभी कभी आपको एक से दो क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, लिमिट बहुत पूछी जाती है, जबरदस्त तरीके से पूछी जाती है। लिमिट के बाद सातवें नंबर को अगर गेन करना है तो आप डिफरेंशिएशन देख लें, डिफरेंशिएशन में वो भी कौन सा, d2y dx2 तो जरूर देख लें, ये बहुत पूछा जाता है, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाला देख लें, सापेक्ष वाला जरूर पूछा जाता है। आठवां, हम आपको एओडी और इंटीग्रेशन बाद में सजेस्ट करेंगे, उससे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रल आपको सजेस्ट कर रहे हैं। कौन सा, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, क्योंकि इससे भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म में आएगा आएगा, याद रखना। अगर आपको नवा नंबर गेन करना है तो नवे नंबर के लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाओ और वहां पे ऑर्डर डिग्री कंफर्म है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऑर्डर डिग्री का इस बार नहीं हर बार एक क्वेश्चन बनता है, यानी घात और कोटि का, इससे आपका एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है गुरु, जरूर बनता है। ठीक है, इसके बाद 10वां नंबर अगर हम बात करें, ठीक है, योगन 9, अगर हम 10वें की बात करें तो 10वें नंबर पर सर कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए हम लोगों को, तो 10वें नंबर के लिए आप एक काम कर लो, अब आप इंटीग्रेशन की तरफ जाओ या एओडी पे जाओ। ठीक है, एओडी, एओडी से एक क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमम नंबर है या मिनिमम है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत रेयर आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देखो मैक्सिमम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एओडी से आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल भी पूछ लिया था, यानी कि स्पर्शीय विलंब। इसके बाद 11वें नंबर के लिए अब आप इंटीग्रेशन पे फोकस करो, तो ये टॉपिक तो हो गया, आपको 11 नंबर दे सकते हैं। काफी सारे बच्चे परेशान हो जाते, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी पीएनसी पीएनसी इनके पीछे भागे रहते हैं। लास्ट ईयर कई क्वेश्चन सेट ऐसे थे जिनमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं थे, आपको पता है, बच्चों से पूछना। ठीक है, वो हम लास्ट में रखेंगे। अगर हम 12वां टॉपिक तुमसे कहें अगर तुम्हें तैयार करना है तो वो तैयार करो वेक्टर, बेटा दो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, एक से दो। ठीक है, उसके बाद 13 पे आप जाओ, 3D इतनी हार्ड नहीं आती है। ठीक है, आप लोग 3D हार्ड वाली पढ़ने लगते हो, जेई वाली 3D सोचते हो, जेई वाली 3D नहीं पढ़नी है आपको, एयरफोर्स वाली 3D पढ़नी है, इतनी ज्यादा हार्ड 3D और वेक्टर नहीं आता। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर लॉग से हटा दिया गया, मैं कहता हूं पागल है क्या, लॉग हटा नहीं है। ठीक है, बच्चे बहुत सारे सोचते हैं कि सर लॉग तो सिलेबस में नहीं है, लॉग किसने कह दिया, मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, लॉग सिलेबस में है, सामने नहीं आता, बस मतलब लॉग आता है सीरीज में आ जाता है। ठीक है, आपके पास बाइनोमियल में आ जाता है, सॉरी उसमें क्वाड्रेटिक में पूछ लेता है। ठीक, तो लॉग भैया हटा नहीं है, लॉग हर जगह है। तो लॉग टॉपिक मैं कंसीडर करूंगा आपके 14 में कि आप लॉग को जरूर लेके चले। भैया लॉग टॉपिक सिलेबस से नहीं हटा, आधे लड़के तो पढ़ते ही नहीं, छोड़ देते। मैं पूछता हूं भाई क्यों नहीं पढ़ रहा, कहते सर लॉग सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए नहीं पढ़ रहा। मैंने कहा किसने बताया, मेरे गुरुजी ने बताया। भाई क्या बताऊं मैं तुमको, कुछ कह ही नहीं सकता, आप गुरुजी ने बता दिया तो। बेटा लॉग की एप्लीकेशन इतनी ज्यादा आती है कि आपने बहुत सारे मॉक लगाए होंगे, लॉग पूछा जाता है, इसलिए लॉग के बिना काम नहीं चल रहा है, लॉग तेरे को पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम बात करें 15 नंबर की तरफ। ठीक है, अब देखो दो दो तुमको ये मिल गए, दो ये मिल गए, तो यहां से आपने काफी हद तक पार कर लिया। अब स्ट्रेट लाइन पे आ जाओ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद 16 पे सर्किल पे आ जाओ, सर्किल पे एक बन जाएगा। 17 पे कोनिक, पूरी कोनिक मिला के एक से दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कोनिक से भी। कोनिक में कौन कौन आता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, तीनों को मिला के मैं बोल रहा हूं एक से दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग रेस्ट टॉपिक पे, जिसपे हम कहते हैं आप यहां तक जब गेन कर लेंगे तो आप 20 मार्क्स सिक्योर हैं। अगर आपको बीच के टॉपिक नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सारे टॉपिक पढ़ने, अगर आप लास्ट सिचुएशन में हैं, आखिरी टाइम पे हैं, तो पहले आप यहां तक मैनेज करो। ठीक है, और एकदम बिगिनर हैं और आप सोचते हैं कि सर अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आपसे कहूंगा पहले आप यहां तक मैनेज करो। जब ये मैनेज हो जाए, क्योंकि यहां तक आप 12 से 13 क्वेश्चन मैनेज कर लोगे, ये नहीं तुम एकदम से सोचो मैं लास्ट में ये भी पढ़ लूं, मैं वो टॉपिक भी पढ़ लूं, ऐसा मत करना। ठीक है, सारे टॉपिक्स पढ़ने की आपको कोई नीड नहीं है। ठीक, आप उतने उतने टॉपिक पढ़ो, जब यहां तक कंप्लीट हो जाए देन आप 15 मार्क्स पे करो। भैया 25 से 25 किसने कहा आपसे लाने के लिए, मत लाओ ना, लाके क्या होगा, आप टीचर को भेज दोगे और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ठीक है, रैंक चाहे आपकी 1000 आए तो भी आप सोल्जर बनोगे ना,
क्या ऐसा नहीं बनोगे? बनोगे भाई। ठीक है, तो ये रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 इनके चक्कर में मत पड़ा करो। ठीक है, सर मेरी रैंक 100 आ गई, फोटो लगा दो, काय के लिए लगा दें? ठीक है, इसलिए आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। ये सोचो मेरे को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना, 1200 आ रहा है, 1300 आ रहा है, भाई सिलेक्शन हो गया, तू बेलगाम जा रहा है ना, बेलगाम जा रहा है, वो भी जा रहा है, रैंक 1 वाला भी जा रहा है, तू भी जा रहा है, साथ में ही जा रहा है, और अंदर शायद तूने उससे अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो तो रैंक 1 वाला ढेर हो गया ना। ठीक है, तो इन चीजों को समझो। मैं आपको दिखाऊंगा इस बार का डेटा, रैंक 1 वालों फिजिकल में आउट हो गए, आप चेक करना, रैंक 1 2 3। ठीक है, इनमें से 2 बंदे फिजिकल में आउट थे। तो भाई ऐसा कोई नेसेसरी नहीं तेरे को रैंक ही लानी है। भाई रैंक 3000 वाला, वो आपका जो 2000 वाला है वो भी रैंक के अंदर आता है ना, वो भी वहां पे जाके बेलगाम में पहुंचेगा। ठीक है, तो इस चक्कर में आप उतना तैयारी करो जितना आपको हो सकता है। अब आगे का अगर हम टॉपिक बात करें, देन आपके 18 नंबर पे आप फोकस कर सकते हैं कोनिक के बाद प्रोबेबिलिटी, मैं लास्ट में रखता हूं। फिर 19 पे प्रोबेबिलिटी के बाद स्टैट। स्टैट बहुत इजी है, आप इसको पहले भी कर सकते हो, इजी टॉपिक आता है, काफी इजी। मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैट 1 जनवरी से, शैतानी शक्तियां जो 2 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं हम लोग सीरीज, उसमें। ठीक है, एंड लास्ट में आप 20 नंबर पे अपना करें। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद जो अब आपका रेस्ट रह गया है उसको कवर करें, लेकिन स्टार्टिंग आप इस तरीके से करें तो आपको फायदा होगा। पीएनसी रह गया, बच्चे कहेंगे, तो पीएनसी मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक बच्चे कहते हैं सर आप तो ये कराते ही नहीं कभी। 21 फंक्शन, फंक्शन में क्या क्या है, वन वन है, ऑन टू है, मैनी वन है, ये भी हमें कराना है। ये 3 टॉपिक लास्ट के, ये 2, ये 3, ये हम आपको करा देंगे एग्जाम से बहुत पहले ही, परेशान मत हो। ठीक है, तो इस तरीके का आपका ये पूरा सिनेरियो है कि आप ऐसे अपनी तैयारी को चालू करें, इस तरीके से, इस सिस्टम से तैयारी चालू करें। टॉपिक सारे आते हैं, कोई टॉपिक आपका सिलेबस से हटा नहीं है। ठीक है, सीरीज मैंने लिखा नहीं है, बच्चे तुम लोग ये भी कहोगे सर सीरीज नहीं लिखा। ठीक है, इसका सीरीज ले सकते हो। ठीक है, सीरीज से इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है एग्जाम में। ठीक, तो आप सीरीज बाद में कंसीडर कर सकते हो। अब मैं देखता हूँ यूट्यूब पे क्या होता है, सबसे पहले आपको सीरीज पढ़ा दिया जाता है, क्यों सीरीज में ट्रिक आती है, तो टीचर्स लोग आपको कहेंगे बेटा आओ सीरीज पढ़ते हैं, ट्रिक पढ़ते हैं, ट्रिक पढ़ते हैं। भाई सीरीज से एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, इनसे ज्यादा पूछा जाता है ना, तो आप पहले फर्स्टली इनको कंसीडर करो, देन आप लास्ट में इन टॉपिक्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो बताइएगा जरूर कमेंट में कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।